गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। देखो बेटा, गुड आज हम मॉर्निंग। पढ़ेंगे इसमें वेरिएशंस ऑफ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ ये कैसे चेंज होंगे। these things we are going to discuss in today's lecture. कंसंट्रेशन और हम इसको बोल सकते हैं डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के अंदर बताओ बेटा, कुछ फैक्टर्स तो हमने पहले भी पढ़े थे कि कैसे वेरी करेंगी, कैसे चेंज होंगी। बताओ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट रहेगा इसके अंदर। Sir, more will be the concentration, less will be the मोर विल बी द कंसंट्रेशन, conductivity, less will be the conduction. मोर इज द कंसंट्रेशन, लेस विल बी द कंडक्टेंस। Conduction, सबसे पहले तो ये बताओ कंडक्टेंस, इनकी डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे को। कंडक्टेंस क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। resistivity, कंडक्टिविटी टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कप्पा से। और कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टेंस जी जी। से। और ये लैम्डा, ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ठीक है बेटा। तो देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं तुम्हारे को कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी always decreases ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, चाहे उसके अंदर कोई सी भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ। देखो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी हमने, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी तो ये कह सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ाया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और इस बात को कैसे बोला जा सकता है? इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब उसके अंदर पानी ज्यादा डाल दिया आपने, तो पानी ज्यादा डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? उसके अंदर कम हो गई। और देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। बिकॉज it depends on number of ions पर यूनिट वॉल्यूम। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जो करंट कैरी करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट कैरी करंट। तो देखो, डाइल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? पहले तो ये मान लो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट थी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, तो इसके अंदर मान लो आयंस तुम्हारे पास 1 2 3 4। देखो बेटा, ये जो वॉल्यूम मानना है हमने, बॉक्स सा जो मानना है, इस बॉक्स को हमने क्या मान लिया? 1 यूनिट वॉल्यूम मान लिया इसको हमने। तो देखो, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आयंस है बेटा? 16 आयंस हो गए। अब इसमें हमने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन मतलब वी आर एडिंग एडेड वाटर
पानी ऐड कर दिया उसमें। अब पानी ऐड करने के बाद कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमने फुल भर रखा था इसको। कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने। अब जो यूनिट वॉल्यूम है तुम्हारा, यूनिट वॉल्यूम कितना रहेगा? यूनिट वॉल्यूम तो उसके जितना ही रहेगा। अब देखो बेटा, जब इसमें हमने वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड किया तो यहाँ पे भी आयंस आ गए। अब कुछ अब देखो, ये जो यूनिट वॉल्यूम था डॉट डॉट लाइन के अंदर दिखा रखा है, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस कम हुए या ज़्यादा हुए? और कम। इस यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो करंट कैरी करेंगे, आयंस का नंबर कम हो गया। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए बेटा कंसेप्ट ये? यस सर। तो कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा? डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस। बोलो बेटा। अरे बोलो। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या बच गया? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। बताओ इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। लैम्डा एम क्या है? इनकी टर्म पता है ना? लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्ट। लैम्डा ई क्यू इज द लैम्डा ई क्यू इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी है और लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ठीक है बेटा? तो एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जी से। तो इनकी जो वैल्यू है इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। इनकी वैल्यू इंक्रीजेस with decrease in इनकी वैल्यू इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम होगी तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। इनकी वैल्यू इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और इस बात को कैसे बोल सकता हूं मैं? इनकी वैल्यू इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करेंगे तो हम इंक्रीज हो जाएगी। देखो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है तुम्हारा, टोटल वॉल्यूम जिसमें जो आयंस हैं, टोटल वॉल्यूम ऐसे पढ़ते हैं ना हम, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यही थी बेटा डेफिनेशन इसकी, कल हमने डिस्कस की थी। लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या कहेंगे हम कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो डाइल्यूशन से बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन वन मोल और that contain 1 mole or 1 gram equivalent of electrolyte increases. Yes or no?
देखो बेटा, Yes. मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये क्या था अपना, कप्पा इंटू 1000/m, ये थी मोलैरिटी। अब देखो कंसंट्रेशन कम करी हमने विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को कम करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये लैम्डा एम बढ़ जाएगा। समझ गए बेटा? तो इसलिए टोटल वॉल्यूम जिसके अंदर जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि, और जो कंडक्टेंस है, एक पॉइंट जो रह गया इसके अंदर कंडक्टेंस वाला, ये बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इज द लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की क्या है, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू कंडक्टेंस है बेटा। ठीक है बेटा, समझ गए क्या? Yes, sir. अब देखो, जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नोट, when concentration of a solution when concentration of the solution almost अप्रोचेस जीरो, जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ऑलमोस्ट कहाँ पे अप्रोच कर जाए बेटा, जीरो, देन लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू known as limiting molar और limiting equivalent conductivity। When concentration of solution almost approaches zero, जब solution की concentration almost कहाँ approach कर जाए बेटा, zero, then lambda m molar conductivity and lambda eq is known as limiting molar और limiting equivalent conductivity। जब concentration solution की क्या हो जाए, approaches जीरो हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एम नोट और लैम्डा एम इनफाइनाइट भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हारे को कहीं, और लैम्डा ई क्यू नोट और लैम्डा ई क्यू एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत सारा पानी और ना के बराबर बहुत कम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बेटा? बोलो। Yes, sir. एंड दिस वेरिएशन विद कंसंट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय Debye-Öckel-Onsager इक्वेशन। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू with concentration explained by
डिबाइएकल एक्सप्लेन बाय डिबाइएकल ओन साइगर इक्वेशन। किससे एक्सप्लेन करते हैं बेटा इनको हम? डिबाइएकल ओन साइगर इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। ये डिबाइएकल ओन साइगर इक्वेशन ऐसे है, लेमडा एम नोट, ये लेमडा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लेमडा एम नोट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन, ए इज ऑन साइगर कांस्टेंट, और लेमडा एम सी क्या हो गया? लेमडा एम सी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, और लेमडा एम नोट अभी ऊपर हमने लिखा ही है कि दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी होगी आपकी। ठीक है बेटा। अब इसका जो दोनों का जो बिहेवियर होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम ग्राफिकली अगर इसको प्लॉट करना चाहें, ये लेमडा एम एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी अंडर रूट ऑफ सी के साथ। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो क्या होता है, जैसे हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले ली KClO, ये किसके लिए हो गया? KCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखो इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना बेटा, बेटा इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो देखो मोलर कंडक्टिविटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही कम हो रही है। कम हो रही है सर। और इधर कंसंट्रेशन देखो कम हो रही है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो। तो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर हम इसकी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहें तो देखो इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा लो। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन होगी जीरो, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम लेमडा एम नोट पुट कर सकते हैं नहीं? बोलो बेटा। यस सर। नहीं समझे? बताओ बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। तो ऐसा क्यों है? देखो इसके अंदर ऑलमोस्ट मतलब लेमडा एम नोट, ये कह सकते हैं हम लेमडा एम नोट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट can be obtained by extrapolation of curve। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब ग्राफ को फर्दर प्लॉट करेंगे हम कि वो कहां जाके मिल रहा है, तो उससे पता चल जाएगा जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलैरिटी जो आएगी उसको हम बोल देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यस और नो? बेटा बोलो, अरे बोलो। ये वाला ना बेटा एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब जैसे ये ग्राफ की कंसंट्रेशन यहां से यहां तक वेरी कर रही थी, तो जीरो कंसंट्रेशन पे निकालनी है, तो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर अपन इस ग्राफ को आगे की तरफ सीधा, जैसे इसका फैशन है ग्राफ का, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो इस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन यहां से देखो ना, नीचे से जीरो होगी ना कंसंट्रेशन। यस सर। तो जीरो होगी तो क्या कहेंगे हम? जहां पे जीरो होगी तो उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यस सर।
यस तो सर। ये ऐसा क्यों हुआ, देखो ऑलमोस्ट इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, फिर ये ग्राफ यहाँ पे नीचे आके ऐसे ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, फिर कंसंट्रेशन तुम कितनी चेंज करे जाओ तो ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, दिस ऑलमोस्ट बिकम्स कांस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज के साथ। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स are almost completely ionized or dissociated इनिशियली इन द सॉल्यूशन के अंदर बेटा शुरुआत के अंदर ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो जाता है, कंप्लीट आयनाइजेशन और डिसोसिएशन हो जाता है। समझ गए? यस सर। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तो फिर डाइल्यूशन के साथ क्या होगा, मतलब डाइल्यूशन के साथ ये कह सकते हैं, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कम करेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे तो उनमें जो आयनिक इंटरेक्शंस है उनको कम करेगा। सो विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीजेस, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस डिक्रीज होंगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, मोबिलिटी इंक्रीजेस। यस और नो? समझ गए बेटा? यस सर। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ली हमने, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले तो इनिशियली कंसंट्रेशन हम कम करे जा रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन कम करे जा रहे हैं, तो इधर ऑलमोस्ट इनिशियली तो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट, और फिर नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑलमोस्ट ये अब्रप्ट इंक्रीज होती है इसके अंदर। ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट ले ली हमने एसिटिक एसिड CH3COH। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या कह सकते हैं हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ये तो हमने जो पढ़ा है पूरा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज फॉर दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो, बहुत कम हो, जिनका व्हेन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज लोअर। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोअर हो तो देखो क्या होगा कि इनिशियली तो क्या है, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनिशियली बताओ क्या है, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो बताओ, बेटा ये कांस्टेंट है या नहीं है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ तक तो ये इनिशियली लैम्डा एम क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Initially lambda m for weak electrolyte is almost constant, initially constant है, but near infinite dilution more dissociation of इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिसोसिएशन होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है।
lambda m for weak electrolyte is almost constant but near infinite dilution more dissociation of electrolyte occurs. इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा. ज़्यादा हो जाएगा. समझ गए? Yes. And it becomes पैरेलल हो रहा है ना ये एक्सिस के अंदर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ये पैरेलल हो रहा है, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं हम. बताओ बेटा. देखो जैसे Yes, sir. उस ग्राफ को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया था ना, फर्दर एक्सटेंड किया था, अब इसको पैरेलल तो तुम कितना ही आगे तक करे जाओ, क्या होगा? Constant रहेगा. देखो ये ऐसे ही इंक्रीज चेंज होता रहेगा ना. ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका देखो यूं जा रहा है अब सीधा, तो एक्स्ट्रापोलेट मतलब जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर इस एक्सेस पे मिलेगा क्या ये ग्राफ कभी भी? बताओ. अरे बोलो. नहीं सर. नहीं करेगा. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रापोलेशन से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेशन. तो ये इसकी लिमिटेशन होगी ना. इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोर डिसोसिएशन होगा एंड इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, हेंस it even cannot be obtained by एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व. कर्व के एक्स्ट्रापोलेशन से भी बेटा हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते. समझ गए बात? अरे बोलो. Yes sir. ये इसका स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वेरिएशंस ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन. तो लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं निकाल सकते, तो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ डिबाई-एक्कल-ओहन-साइगर इक्वेशन. इसकी लिमिटेशन क्या होगी? लैम्डा एम नोट lambda m naught for weak electrolytes cannot be lambda m naught for weak electrolytes cannot be obtained by extrapolation of the graph. ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से ऑब्टेन नहीं हो पाएगा. तो उसके लिए फिर कोलरोस लॉ दिया गया. कोलरोस लॉ कोलरोस लॉ KOHL ए कोलरोस आएगा शायद, ए और आएगा इसके अंदर, स्पेलिंग चेक कर लें. कोलरोस लॉ. तो कोलरोस लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो. सो each ion make at infinite dilution when concentration is almost zero, each ion make a definite contribution. जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट जीरो, देन ईच आयन मेक अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन इन लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या होगा?
each ion make a definite contribution on lambda m or lambda eq. So total lambda m or lambda eq of a electrolyte is equal to the sum of molar or equivalent conductivity of each ion, sum of molar or equivalent conductivity of each ion furnished by the electrolyte. बेटा समझ में आया ये लो, देखो क्या कहता है कि नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाए, नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो. तो हर आयन डेफिनेट कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करेगा लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम में. तो द टोटल लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन फर्निश्ड बाय इट. मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयन्स होंगे तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, उन सभी आयन्स के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी. नहीं समझे बेटा? जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे मान लो तुम AnBm. अब देखो AnBm बी नेगेटिव आयन है, पहले मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लिखते हैं हम. तो इसकी लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर. तो इसकी लैम्डा एम नोट बराबर क्या होगी अपनी कि n ऑफ लैम्डा एम नोट ऑफ A प्लस m इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ B माइनस. जितने भी आयन्स हैं उन आयन्स की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी टोटल. ठीक है बेटा? जैसे देखो लैम्डा एम नोट फॉर NaCl निकालना है तुम्हारे को, तो ये बराबर क्या हो जाएगी, एक Na प्लस है इसमें, लैम्डा एम नोट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Cl माइनस. लैम्डा एम नोट ऑफ CaCl2 निकालना है, तो ये बराबर हो गया लैम्डा एम नोट ऑफ Ca2 प्लस प्लस लैम्डा एम 2 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस आइंस दो हो गए ना इसके अंदर क्लोराइड में. बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? जितने भी आयन्स होंगे उनकी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के क्या होगी, बराबर होगी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट. ये कोलरोस लॉ. अब इस कोलरोस लॉ की एप्लीकेशंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर. ओके, थैंक यू.